ओके सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स एक पूरी की पूरी फिजिक्स की एक ब्रांच है जो थर्मल इंजीनियरिंग है। जो थर्मल वाला जो पार्ट है फिजिक्स का उसमें ये आता है। ठीक है, तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स के तीन लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। जीरोथ एंड सेकेंड लॉ बहुत सिंपल है। द मेन जो इसमें है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम आज देखने वाले हैं। सो यही वो लॉ है। यहाँ पे मैंने देखो स्टीम इंजन की फोटो लगा के रखी है, दो ओल्ड पुराना वाला स्टीम इंजन। ओके, तो स्टीम इंजन एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, जिसको कहा जाता है जिसने ह्यूमन काइंड को बहुत अलग तरीके से चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत आसान बना दिया। पहले ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यू हैड टू कैरी थिंग्स, ठीक है ना, आपको जानवरों पे कैरी करनी पड़ती थी, लेकिन इंसानों को यूज़ करना पड़ता था। बट इसके बाद दिस इज़ अब बहुत बड़ी मशीन आ गई जो बहुत सारे चीज़ों को एक साथ लेके जा सकती है। सो थर्मोडायनेमिक्स की डेवलपमेंट इसीलिए हुई ताकि हम स्टीम इंजन्स को ऑलरेडी स्टीम इंजन बने हुए हैं उसको और एफिशिएंट बना सके। ओके, सो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स की इंप्रूवमेंट, थर्मोडायनेमिक्स आया था। फाइन। थर्मोडायनेमिक्स आगे जाके आप इसको पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती है। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन आपको दिखेंगे। ओके, और यही एप्लीकेशन आज के ज़माने में आपके जो भी पेट्रोल इंजन्स है, डीजल इंजन है ना, ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स और बेसिक्स पे ही चलती हैं। आपके थर्मल पावर प्लांट हो गए, पावर प्लांट में इसकी स्टडीज यही नॉलेज काम आती है। आपका जो एयर कंडीशनर है, एसी हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव देयर एप्लीकेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो यही इसी की बेसिक्स हम देखेंगे यहाँ पर। सो ये तो हो गया, ठीक है। तो ये एक अर्लीस्ट मॉडल है स्टीम इंजन का, ठीक है, जस्ट ये मॉडल है। ओके, सो इसमें कैसा है, ये फोटो है जस्ट इसकी। फिर चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। सो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली पहले इसका डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं। सो थर्मो इज समथिंग विच हैज़ रिलेटेड टू हीट। ओके, एंड डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मूवमेंट। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट की मूवमेंट को स्टडी करेंगे कि हीट किस तरीके से मूव होगा, कहाँ कितनी एनर्जी स्पेंड होगी, क्या क्या होने वाला है। ओके, और यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे, हीट का रिलेशन हम अदर क्वांटिटीज, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से देखेंगे। हीट एनर्जी एक एनर्जी है, इसका रिलेशन हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इनके साथ हम देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, तो ये है। सो अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विथ रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, सच एस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी। ठीक है, सो ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो ये एक ओवरव्यू फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ शुरू के 5 मिनट में कि क्या क्या एप्लीकेशन है, फिर हम लॉ पे आते हैं, बिकॉज हम किसी चीज़ के एप्लीकेशन समझे होते हैं फिर उसको पढ़ने में और मज़ा आता है। सो पहली चीज़ तो ये होगी। सो चलिए मैं आपको थोड़ा वीडियोस दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन पर्पज, वन ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन आप देखेंगे वो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इन सभी पे। तो मैं आपको डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन दिखाता हूँ कि वहाँ पर कैसे काम आएगा और हम जो पढ़ने वाले उसमें कैसे काम आएगा। फिलहाल खाली बस देख के रखो, फिर जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो सारी चीज़ें रिलेटेड होने शुरू हो जाएंगी। सो एज यू कैन सी, आई होप इट इज़ क्लियर। सो दिस इज़ आवर इंजन लुक्स। ओके, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, कोई भी अगर आप गाड़ी, कार देखेंगे तो कार में जो इंजन होता है वो ऐसा होता है, बहुत बड़ा सा होता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका इंजन होता है। इंजन क्या कहते हैं कि ये इसके इसके अंदर का मैकेनिज्म हम देखेंगे। ये खाली बाहर से हम इसको देख रहे हैं। गाड़ी में अगर आप खोल के देखेंगे, अगर आप गाड़ी के बोनट को खोलेंगे आगे से, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आपका इंजन का पार्ट है। ओके, सो एक तो ये हो गया। अब ये इंजन हम बाहर से देख रहे हैं, अब इसको अंदर से देखते हैं। जब आप इंजन को अंदर से देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। ओके, आप देखोगे इसमें ये 4 सिलेंडर्स है, 1, 2, 3, 4। ओके, तो बेसिकली जो भी हमारी 4 व्हीलर कार्स होती है उसमें 4 सिलेंडर होते हैं। जो भी बाइक होती है उसमें एक ही सिलेंडर होता है, सिंगल सिलेंडर। जो एक्सपेंसिव बाइक होती है, ठीक है, उनमें 2 सिलेंडर्स होते हैं। जैसे हार्ली डेविडसन होगी, वो सब में यू विल फाइंड 2 सिलेंडर्स। इस तरीके से, नो सॉरी, उसमें भी शायद 4 हो सकते हैं, पता नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सो बेसिकली बाइक्स में सिंगल सिलेंडर होता है। तो इसमें क्या होता है, यही सिलेंडर ऊपर नीचे मूव करता है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। सो पहले देख लो कैसे मूव करता है, एक बस एनिमेशन टाइप। राइट, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम मोटर से इस इंजन को चलाने वाले हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में मोटर को यूज़ नहीं करते, रियल लाइफ में वी यूज़ पेट्रोल, जिसकी पावर से थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन से ये पूरा काम होता है। सो जस्ट सी दिस हाउ इट गोस।
ओके, सो इफ यू स्टार्ट, व्हेन यू स्टार्ट द मोटर, डू यू सी? और यस, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ऐसा आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, जो भी इंजन ऑयल के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ओके, सो गाड़ी के अंदर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मोटर से इस चीज़ को चला रहे हैं, बट रियल लाइफ में ये अलग मैकेनिज्म से काम करता है। ओके, सो इसी से यही वाला जो आपका घूम रहा है, ये आपका आगे जाके टायर से कनेक्टेड होता है, ये मतलब आगे जाके शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, और शाफ्ट टायर से, शाफ्ट मतलब एक डंडा होता है जो आगे जाके टायर से लगा हुआ रहता है। तो ऐसे करके थ्रू आउट पूरा मोशन होता है। यही प्रिंसिपल आपके क्या कहते हैं कि वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन में आती है, इसलिए मैं आपको इसको दिखा रहा था। अब इसको ध्यान रखना, ये देखो ये कैसा है, इसको बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो बेसिकली क्या है, ये एक सिलेंडर है, इसको हम सिलेंडर कहते हैं, और इस वाले को हम पिस्टन कहते हैं। तो पिस्टन क्या करता है, इसमें ऊपर नीचे मूव होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यही अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरीके से ऊपर नीचे इसमें मूव होता है। ठीक है, बहुत मस्त होता है, ऑल्टरनेटिव मोशन होता है, ये ऊपर जाता है तो नीचे आता है। ओके, कभी भी आप पॉज करेंगे तो आप देखेंगे तो वही आपको दिखेगा। ओके, सो एक तो ये सारी बातें हो गई, फाइन। सो अब हम आते हैं अपने उस पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो होप ये सब समझिए आपको। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है। ये कहता है आपसे, जस्ट गिव मी सेकंड, ब्लैक मार्कर लेके आ जाओ। हाँ, ये कहता है कि आप जितनी भी हीट एनर्जी देने वाले, डेल्टा क्यू, किसी भी गैस को आप जो भी हीट एनर्जी देंगे, अगर वो किसी चेंबर में है, कहीं पर भी है, तो वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी दो पार्ट में बढ़ जाती है। वो उसका कुछ पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में चले जाता है, और कुछ पार्ट वर्क करने में चले जाता है। अभी इसमें हर एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो इसके पहले हमको सबसे पहले पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को देखना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करिए कि ये हमारा सिलेंडर है, ओके, पिचकारी की तरह। ठीक है, ये तीन वॉल्स उसकी फिक्स है। ओके, एंड इसमें एक वॉल है जो मूवेबल है, जैसे पिचकारी होती है ना, पिचकारी को आप आगे पीछे कर सकते हो, वैसे ये वाली जो वॉल है ये मूवेबल है, जस्ट लाइक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, इसके अंदर गैस है। सो अगर इसके अंदर गैस है और इसको समझ लीजिए आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की है, समझ लीजिए बाहर से किस थ्रू एनी वे यू हैव प्रोवाइडेड हीट एनर्जी डेल्टा क्यू। ओके, लेट्स से आपने इसमें कुछ फायर प्रोड्यूस किया, फिर कुछ भी किया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस हीट एनर्जी, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। उनकी पर्सनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से क्या होगा, दे विल स्टार्ट टू हिट ऑल ओवर द प्लेसेस। वो यहाँ इस दीवार को भी हिट करेंगे, इसको भी हिट करेंगे, इसको भी हिट करेंगे, इसको भी हिट करेंगे। ओके, बट सिंस ये तीन दीवारें फिक्स हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पिस्टन आपका मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वो मूवेबल है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, तो ये सीन होगा कि यहाँ पर आपका हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन होगा, थोड़ा सा ये आपका पीछे चले जाएगा, थोड़ा सा, फिर जितना भी जाए, जितनी अपनी एनर्जी प्रोवाइड की होगी उसके हिसाब से। ओके, अब गैसेस क्या हो गई हैं, ऐसे गैसेस चेंज नहीं हुई है, मतलब समझ लो पहले अगर 10,000 गैस के मॉलिक्यूल्स, अभी भी 10,000 गैस के मॉलिक्यूल्स है, बस उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी की वीडियो में अगर आप देखेंगे आपको समझेगा कि क्या कहते हैं कि गैसेस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता, वो वॉल्यूम उस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं जहाँ पर वो है। ठीक है, सो हियर दे हैव ऑक्यूपाइड दिस मच वॉल्यूम। सो व्हाट हैज हैपेंड, इनिशियली कुछ हमारा वॉल्यूम हुआ करता था V1, अब हमारे पास कुछ नया वॉल्यूम हो गया है V2। ओके, एंड यू कैन ऑब्जर्व कि सर V2 हमारा V1 से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि गैस हैज़ डन सम वर्क, यहाँ पर हम कहते हैं कि सम वर्क हैज़ बीन डन। ओके, फिजिक्स में ध्यान रखो, वर्क मतलब क्या होता है, वर्क मतलब यू हैव क्रिएटेड सम डिस्प्लेसमेंट। यस, यू हैव क्रिएटेड सम डिस्प्लेसमेंट, व्हेनेवर देयर इज सम मोशन और देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, वी से वर्क हैज़ बीन डन। और यहाँ पर किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट किया है। यस, है ना, ये पिस्टन पहले यहाँ था, आपने इसको पीछे धक्का मार दिया, तो आपने इसके ऊपर कुछ वर्क कर दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज आपने कितना वर्क किया, वो सब हम निकालना सीखेंगे, लेकिन पहले मैं बस आपको टर्म एक्सप्लेन कर रहा था कि वर्क मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर कभी आपको वर्क के बारे में पूछे तो वर्क मीन्स द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इन शॉर्ट। ओके, आपने वीडियो में भी देखा किस तरीके से वो पिस्टन ऊपर नीचे मूव हो रहा था, तो पिस्टन को ऊपर नीचे मूव कराने में कुछ वर्क आपका लग रहा था, तो ये वो वर्क है जो हम देखने वाले हैं। सो पहला टर्म तो ये हो गया, सो डेट इज वॉट वर्क मीन्स। ओके, तो गैसेस यहाँ पर वर्क करती हैं, किसी किसी केस में हमको गैस पे वर्क करना पड़ता है। तो कभी भी जब गैसेस वर्क करेंगी तो आपका वॉल्यूम हमेशा एक्सपांड होगा, इन एवरी केस। ओके, क्योंकि गैस का पर्पस है, गैस कभी वर्क करेगी तो वो उसको पीछे धकेलेगी। तो गैस का लेट से आपने टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या क्या होगा, गैस उसको अंदर नहीं खींच पाएगी,
ओके, देयर विल बी प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर विल बी क्रिएटेड। सो अगर कभी भी पिस्टन अंदर जाता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर वर्क हुआ है। वो सब चीज़ हम बाद में देखेंगे, लेकिन आई होप ये वर्क का मतलब को समझा कि वर्क मतलब क्या है। वर्क मतलब मूवमेंट ऑफ पिस्टन। ओके, सपोज ऐसा कुछ हुआ होता कि इस केस में आपने हीट प्रोवाइड की लेकिन ये मूव ही नहीं हुआ। ओके, लेकिन ये पिस्टन क्या हुआ, पिस्टन मूव नहीं हुआ। अगर पिस्टन मूव यहाँ पर नहीं हुआ तो क्या हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो इस केस में हम कहते हैं कि गैसेस ने कोई भी वर्क नहीं किया है। तो सीधे वर्क का रिलेशन आपके वॉल्यूम से है। ओके, वो क्या फॉर्मूला है उस पर हम आएंगे थोड़ा टाइम बाद। तो पहली चीज़ तो इसको समझ लो आप। ओके, घर पे भी देखो, मम्मी जब क्या बोलते हैं प्रेशर कुकर में कुछ बनाती है या फिर किसी टोप पर मम्मी कुछ खाना बना रही है लेट से, एंड मम्मी क्या करती हैं, कभी भी आप देखेंगे अगर आपने भी कभी खाना बनाया है, सो मम्मी कभी भी उसको पूरा नहीं ढकेगी प्लेट से। कुकर नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल टोप ले रहा हूँ मैं, पूरा प्लेट से नहीं ढकेगी। क्यों मम्मी नहीं ढकती है? क्योंकि अगर आप पूरा प्लेट से ढक देंगे तो जैसे जैसे गर्म होगा इसकी स्टीम जो भी होगी ये कुछ टाइम बाद प्लेट को धक्का मार के गिरा देगी, प्लेट विल फॉल डाउन। आप इसको चेक करके देखना। तो मम्मी क्या करती हैं, मम्मी बहुत स्मार्टली इसको थोड़ा सा ही ढकती है, शी विल नेवर कवर इट फुल। सो व्हाट विल शी डू, शी विल जस्ट, एक सेकेंड पेन आ जा, हाँ, तो वो मम्मी क्या करेंगी, मम्मी इसको थोड़ा सा ही ढकेंगी, थोड़ा सा पार्ट ओपन छोड़ देती है, ऐसा आपने देखा होगा, ताकि जो भी गैस है ये स्टीम इसकी बाहर निकलते रहे। ओके, तो इससे क्या होता है कि गैस का जो भी, गैस को हम कॉन्स्टेंटली बाहर निकालते हैं, अगर नहीं निकालेंगे तो गैस इसको मूव कर देंगी। ओके, सो गैसेस हैव द एबिलिटी टू डू सम वर्क, टू क्रिएट सम मूवमेंट, और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, आप कुछ भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसका पर्पज़ ये है कि आप उससे कुछ वर्क कर सकें। और वर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको वर्क पूछेगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको वर्क पूछेगा, थर्मल में भी आपको वर्क पूछेगा। अल्टीमेट फिजिक्स पढ़ने का पर्पज़ यही है कि आप कुछ वर्क क्रिएट कर सको। ये सब साइंस पढ़ रहे हो, इसका पर्पज़ यही है कि आप कुछ मोशन क्रिएट कर सको। ठीक है, जैसे घर पे पंखा चल रहा है सर के ऊपर, इट इज़ डूइंग सम वर्क। ओके, देयर इज सम मूवमेंट, अगर मूवमेंट नहीं है तो पंखा नहीं है। तो एक ये वाली बात होगी। सो पहली चीज़ तो ये होगी, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। तो वर्क मीन्स यू हैव टू मूव द पिस्टन, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, फिर क्या है, एक कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी का, उसको हम देखते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, हमने जो हीट एनर्जी हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हीट है, हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी क्या होती है, हम कहते हैं हीट एनर्जी इज द एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब एक एनर्जी जो मोशन में है। वेन एवर देर इज, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है और कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट है, अगर आप दोनों को बगल में रखेंगे, सो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, देन वी से देर इज ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। ओके, नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है, जो भी आप हीट देते हैं उस हीट का कुछ पोर्शन, जो भी आपने हीट दी फर्स्ट लॉ में, उस हीट का कुछ पोर्शन इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाता है और कुछ पोर्शन वर्क करने में जाता है। अब इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है, जो भी गैसेस होती है उनका स्टेट क्या बोलते हैं वहाँ पर चेंज होता है। सो गैस जो भी होंगी, अगर लेट्स से कि यहाँ पर, हाँ, तो इस चीज़ को समझो। तो बेसिकली क्या होता है, आपने इसको हीट दिया, लेट्स से गिवन इट द हीट। ओके, जो भी आपने डेल्टा क्यू हीट इसको दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, द मॉलिक्यूल्स विल गेन मोर हायर स्पीड। यही बेसिक्स है फेस चेंज का भी। तो सॉलिड्स में क्या होता है, सारे के सारे एटम्स इंटैक्ट होते हैं, राइट, एक साथ पकड़े हुए रहते हैं एक दूसरे को। जैसे आप हीट देते हैं तो सॉलिड से लिक्विड होते हैं तो उनके बीच में स्पेस बढ़ता है, करेक्ट। So what has happened, the internal energy has increased. Okay, now this internal energy has increased because of which this space has come. Okay, उनके बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है जो सॉलिड में ज़्यादा होती है वो टूटती है। ओके, एंड दे गेन देयर काइनेटिक एनर्जी। फाइन, और गैसेस में यही चीज़ अगर आप और हीट करते जाएंगे तो और बढ़ते जाती है। तो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होती है, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को इन शॉर्ट इंक्रीज कर रहे हैं, जो भी काइनेटिक एनर्जी है टोटल सिस्टम की। तो ये होता है। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वो सब कैसा है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, उसके ऊपर अलग से फॉर्मूलास है। सो फिलहाल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम खाली बस इन दो चीज़ों को देखेंगे, ये मतलब तीनों चीज़ों को देखेंगे, मेन फॉर्मूलास एनर्जी के देखेंगे और वर्क के देखेंगे। ओके, सो यही सब डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी फिलहाल फॉर्मूला क्या है वो सब हम आने वाले फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर क्लासेस में। सो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। सो अगर गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। लेट से आपने हीट दी लेकिन गैस का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंजेस नहीं आया। यही काइनेटिक थ्योरी की बेसिक्स है कि आप जो भी हीट देते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है।
ओके, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर होते हैं यहाँ पर। सो दिस वॉज फर्स्ट थिंग। सो नाउ क्वेश्चन इज हर एक का इंडिविजुअल फार्मूला क्या है। सो डेल्टा क्यू का फार्मूला आप पिछले क्लास में देख चुके हैं। मैंने बताया था डेल्टा क्यू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, राइट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर हम गैसेस से डील कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन सी डेल्टा टी। ओके, एन इज अ नंबर ऑफ मोल, ध्यान रखना एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स में बात करते हैं हमेशा। ओके, और सी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, मतलब हर मोल को 1 केल्विन से टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट लगती है। ओके, मोलर स्पेसिफिक, अगर आपने वो पिछले लेक्चर देखे हैं थर्मल एनर्जी के, हीट एनर्जी पे, स्पेसिफिक हीट पे, तो आपको समझ जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो एक तो ये हो गया। सो ये फॉर्मूला हम मेनली यूज करेंगे टू कैलकुलेट डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट। ओके, और द हीट एनर्जी डेट यू हैव सप्लाइड। सो इसको जब हम देखेंगे फॉर्मूला, तब हम वहाँ पर जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर हम एप्लीकेशन इसका देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क का क्या फॉर्मूला है। सो बेसिकली अगर आपने देखा होगा, वो मैंने इसको इरेज करना भूल गया। सो जस्ट गिव मी सेकंड, मैं इसको इरेज कर दूँ। सो वर्क में जब हम आएंगे, सो वी विल सी तो कितना वर्क हुआ, ये मैंने डायरेक्टली मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले देख रहा था। सो इस पे आते हैं, वी विल कम टू दिस। नाउ द क्वेश्चन इज वर्क कितना किया आपने। ओके, सो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में, याद करो। सो वर्क को हम कहते हैं फिजिक्स में, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली आपने कितनी फोर्स लगाई इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज आपने फोर्स कितनी लगाई। ओके, यही आपका, ये मैंने जानबूझ ये फोटो रखी है मैंने ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। सो बेसिकली इस चीज़ को देखो, आपका सिलेंडर ऐसा है ना, एंड यहाँ पर ये हमारा पिस्टन है। ओके, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, रियलिटी में सिलेंडर शेप ऐसा होता है ना, 3 डायमेंशनल सिलेंडर शेप ऐसा, साइड से देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा बस। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू कैलकुलेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर। ओके, सो लेट्स से पहले हमारा पिस्टन यहाँ हुआ करता था, और जब आपने इसको हीट प्रोवाइड कर दी, इसका मोशन हो गया, ये थोड़ा सा पीछे चले गया, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क यू हैव डन इन मूविंग दिस मच। आपने इतना पिस्टन को डिस्प्लेस किया, एंड इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इनिशियली पिस्टन आपका लेट से यहाँ हुआ करता था, है ना। तो क्वेश्चन है कि इतना जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो आपने कितना वर्क किया, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले हम फोर्स को निकालेंगे। सो फोर्स क्या क्या करेंगे, तो बेसिकली फोर्स यहाँ पर लगा को रहे हैं, गैस पार्टिकल्स लगा रहे हैं, तो और कैसे लगा रहे हैं, जब वो इसको हिट कर रहे हैं दीवार को, सो दे आर अप्लाइंग द फोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू कैलकुलेट द फोर्स। तो यहाँ पर हम फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, वी विल अप्लाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। वाई, बिकॉज गैसेस प्रेशर अप्लाई करती है, ध्यान रखना, गैसेस के डायरेक्टली फोर्स हम नहीं निकालते, वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ प्रेशर, बिकॉज प्रेशर की हेल्प से ही आप गैसेस का फोर्स निकाल सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच प्रेशर गैसेस आर अप्लाइंग ऑन दिस पार्ट। ठीक है, यही आपका पिस्टन है ना, ये वाला जो पार्ट है पिस्टन का, इस पे गैसेस कितना प्रेशर लगा रही है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पर। सो गैसेस कितना प्रेशर लगाएंगे, जो भी गैसेस का अंदर प्रेशर होगा वही प्रेशर गैसेस इस पे लगाने वाली है। ओके, सो गैसेस का क्वेश्चन आपको दिया होगा कि कुछ पर्टिकुलर प्रेशर है। ओके, सो वही प्रेशर गैसेस इस पिस्टन पे लगाने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सो द फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो पहली चीज़ तो ये होगी। और सवाल ये है कि हमारा एरिया क्या है यहाँ पर, दैट इज़ अ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ आवर एरिया। सो एरिया क्या है, अगर आप इसको देखेंगे इस डायग्राम में, सो जब गैसेस इसको हिट कर रही हैं, है ना, तो किसको हिट कर रही हैं, ये जो नीचे का जो सर्कल दिखेगा आपको, है ना, जैसे कि कोई आपका इंजेक्शन भी हो गया, है ना, जैसे आपका इंजेक्शन हो गया लेट से। सो इंजेक्शन में ये वाला आपका एक होता है जो ऊपर नीचे मूव करता है ना, तो इसी को आप पीछे की तरफ खींचते हो, जब उसको सामने से देखोगे तो सर्कल दिखेगा। होप यू फॉलो दिस, जब आप उस चीज़ को सामने देखोगे तो सर्कल दिखेगा। तो अगर मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि ये हो गया, आप समझ लीजिए, आप इसको देखिए एक बार। सो अगर आप, आई विल शो यू,
बहुत अच्छे से समझेगा आपको ये। बस मैं इस बार कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, पिछली बार मुझे एडिट करने में बहुत टाइम चले गया था। सो जस्ट ऑब्जर्व दिस। ओके, सो सपोज दिस इज देयर। ओके, ये एक है छोटा सा, अब ये मत पूछना क्या है, खाली बस देखो, ठीक है। सो सपोज ये पिस्टन का एंड है जो मूव कर, सो साइड से आपको ऐसा दिख रहा है, साइड से आपको इस तरीके से दिख रहा है, और समझ लो गैसेस यहाँ पर प्रेशर लगा रही है ना। गैसेस आज एग्जैक्ट है, एक्चुअली इसके अंदर कुछ है इसलिए मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। गैसेस यहाँ पर प्रेशर लगा रही है। सो एज गैसेस आर हिटिंग इन दिस पोर्शन, सो साइड से तो आपको ये शेप दिख रहा है, बट लेकिन गैसेस किस एरिया पे हिट कर रही है, वो इस एरिया पे हिट कर रहे हैं जो सर्कल पे है ना। इंजेक्शन को भी अगर आप सामने से देखेंगे सो आपको सर्कल दिखेगा। सो दिस एरिया इज द एरिया पाई आर स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एरिया जिसपे वो प्रेशर लग रहा है। तो फोर्स के लिए क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर गैस का प्रेशर इंटू जो एरिया इसका होगा, एंड वो एरिया विल बी दिस। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, पानी का ग्लास, रुको एक और चीज़ है मेरे पास, ठीक है। एक ये डब्बा पड़ा है मेरे पास, है ना। सो अगर आप देखेंगे, एक सेकंड में साफ कर दो इसको, बहुत गंदा है। सो ये है हमारा, ठीक है। सो अगर आप, ये सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप ऐसे दिखते हैं। अगर गैसेस इस पे ऐसे हिट कर रही है, सामने देखेंगे तो विल सी अ सर्कल, सो बेसिकली हैव टू यूज दिस एरिया। होप इट इज क्लियर। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सो दिस इज वन थिंग। हाँ, पिछली एक वीडियो में मैंने इसको छोटा करना ही भूल गया था, तो मुझे दोबारा वो पार्ट शूट करना पड़ा था। नाउ आई हैव डन इट प्रॉपर्ली। होप इट इज क्लियर। मैं किस एरिया के बारे में बात कर रहा था, तो चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर वापस। सो एरिया कौन सा हो जाएगा आपका, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ठीक है। इसमें भी सेम साइड से ऐसा दिख रहा है, जब आप सामने देखेंगे यू विल सी अ परफेक्ट सर्कल, है ना। सो एक तो ये हो गया, तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सो फोर्स भी से, सो वर्क डन जो भी होगा हमारा, इट विल बी प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो फिजिक्स है, तो यहाँ पर हम सपोज हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ पर, ये दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया। लेट्स से हमने यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है। लेट्स से हमने किया डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, लेट्स से वी मेड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी एक्स। ओके, तो इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमने कुछ वर्क किया होगा डी डब्ल्यू, ध्यान से देखना। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, ओके, डी एक्स। तो ये हो गया हमारा टोटल, ये छोटा सा वर्क जो हमको इतना वॉल्यूम एक्सपांड करने में करना पड़ा। ओके, अब इस चीज़ को देखो, ये एरिया इंटू डी एक्स। अगर आपको मैथ्स की बेसिक्स अच्छे से पता है तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला यही होता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते हो, किसी चीज़ के एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, सपोज मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन ज़मीन पे रखा हुआ है, ओके, और इस कॉइन के ऊपर, इस कॉइन का कुछ एरिया है पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर मैं इस कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाऊँ, if I keep putting coin on this coin, so what will happen, suppose I put thousands of coin, eventually will I get a cylinder, है ना। मुझे एक यूनिफॉर्म सिलेंडर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, है ना। तो अब मेरे पास कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह है उसके अंदर, है ना। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू फाइंड दिस वॉल्यूम। तो बेसिक्स ऑफ फाइंडिंग द वॉल्यूम इज कि आपको उस चीज़ का बेस एरिया पता होना चाहिए और आपको उसकी हाइट पता होनी चाहिए। ओके, सो इट इज़, तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला यही होता है कि इट इज़ एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट मतलब क्यों करते हैं हम, क्योंकि आप उसी एरिया के ऊपर एरिया रखते जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स से कोई चॉकलेट है जो इस शेप की है, इस हेक्सागन शेप की चॉकलेट है ना, एंड इसकी कुछ थिकनेस है ना, इसके ऊपर समझ लो इसी शेप के ऊपर आप यही शेप बार बार रखते जाओ, सो यू विल गेट अ थिकनेस, इतनी मोटी सी कुछ आपको मिलेगी, ठीक है। तो कोई उसका वॉल्यूम पूछेगा तो क्या होगा, ये बेस एरिया इंटू कितने हाइट तक आप उस चीज़ को रखते गए, है ना। तो अगर आप इसको प्रॉपरली देखेंगे सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना। अगर आप करेंगे, होप मैं आपको इस चीज़ को समझा पा रहा हूँ, है ना। ऐसे चॉकलेट खाई होगी आपने अकेले अकेले, मुझे नहीं दी होगी। सो एक ये हो गया, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये बेस एरिया हो गया, है ना, इंटू कितने कितने हाइट तक आप उस एरिया को रखते गए। So that is the basics of this. So what has happened, you have increased the volume. So basically this is nothing but the small change in volume. So I will erase everything. ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मस्त एक्सप्लेन है, बहुत ही अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होप ये सब समझ गया, नहीं इरेज नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये सब फटाफट थोड़ा नीट एंड क्लीन रहेगा तो डेरिवेशन करने में मज़ा आता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का अगर आपको एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो वी हैव टू कैलकुलेट
उसका बेस एरिया एंड उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हो, प्रोवाइडेड उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड उसका एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। सो दिस थिंग बिकम्स डी डब्ल्यू बिकम्स प्रेशर इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, डी वी हम लिखते हैं, वाई वी आर राइटिंग डी वी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज एरिया इंटू स्मॉल चेंज इन हाइट। ओके, अब आप देखो, पहले आपके पास खाली इतना वॉल्यूम हुआ करता था, मैं इसको रेड से शेड कर देता हूँ, है ना, अर्लियर यू हैड ओनली दिस मच वॉल्यूम, ओके, नाउ यू हैव दिस मच वॉल्यूम, दिस एंटायर थिंग इज योर न्यू वॉल्यूम, ओके। तो देर इज सम इंक्रीज इन वॉल्यूम ना, अगर आप देखेंगे तो आपके पास इतना पोर्शन एक्स्ट्रा आया है, करेक्ट, ये वॉल्यूम आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो इस वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, ए इंटू डी एक्स, ओके। अब इसको आप पानी के ग्लास की तरह इमेजिन करो, ये ज़्यादा अच्छे समझेगा, मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास लाने वाला था, नहीं ला पाया, तो समझ लो इसमें पानी फिलहाल इतना है ना, तो कुछ वॉल्यूम ऑफ पानी है, अगर मैं इसमें थोड़ी सी हाइट और ऐड कर दूँ पानी की, ओके, मैं क्या समझा रहा हूँ, काश 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 मैं वो कांच वाली ग्लास लेके आ पाता, लेकिन आई होप इसमें भी समझ रहे हैं आपको। इस डायग्राम में भी देख लो फिलहाल, अगर आप इमेजिन करो इस डायग्राम में भी, फिर मैं बताता हूँ, अगर आप इस डायग्राम में भी इमेजिन करो, सो लेट्स से कि हमारा इनिशियल वॉल्यूम इतना ही था खाली, ओके, खाली इतना हमारा वॉल्यूम था, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ खींचा, ऊपर की तरफ खींचा हमने, तो हमारे पास ऊपर खींचने के बाद समझ लो हमारा वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच गया, टोटल वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच गया, तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, है ना, होप यू कैन इमेजिन। सो ये पूरा पूरा ये जो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो हमको मिला है, पानी की तरह इमेजिन करो, पानी ग्लास की तरह जो एक्स्ट्रा पानी हमको मिल गया है पीछे खींचने की वजह से, वही हमारा स्मॉल वॉल्यूम डी वी है, ओके। सो जो लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, सो अगर हम पूरे वॉल्यूम को निकालने जाएंगे, सो फॉर्मूला विल बी, इंटीग्रेट अगर दोनों साइड कर देंगे, सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, सो वी से टोटल वर्क डन इज पी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। फिर आने वाली क्लास में हम इस चीज़ को एक्सपांड करेंगे कि अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि कितना कितना वर्क हमने किया है। होप मैं इस चीज़ को समझा पाया, इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ मैं, बस ये यूट्यूब वीडियो देखते जाओ मेरे साथ। सो अगर आप देखेंगे पेट्रोल इंजन, हाँ ठीक है, सो इसको आप देखना, सो हम क्या करने वाले हैं, इफ़ यू सी, सो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है सॉलिड वर्क्स, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ दिस, किसी भी चीज़ को आपको क्रिएट करना है तो हम उसकी एक सबसे पहले डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका सेलफोन हो, चाहे ये पेन हो, चाहे कोई ग्लास हो, है ना, चाहे कीबोर्ड हो, लैपटॉप हो, हमेशा उस चीज़ का पहले एक डिज़ाइन बनता है कि वो चीज़ देखिए कैसे कैसे होगी, उसके क्या डायमेंशन होंगे। सो तो पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएंगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व द वीडियो, ओके, डिड यू सी कैसे बढ़ाइए आराम से। सो आई विल स्लो डाउन द स्पीड ताकि आप इस चीज़ को आराम से देख सको, जस्ट सी दिस, देखो, तो इसी में देखो कैसे एक्सपांड हुआ, यू सी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ, ओके, अब इसको और एक्सपांड करेंगे, फाइन। सो व्हाट वी आर बेसिकली डन, so the new, so we have, now we have a volume, earlier we only had a area pi r square, now we have a space जहाँ पर आप किसी चीज़ को रख सकते हैं, है ना। सो हाउ इट इज, सो दिस एरिया, बेस एरिया इंटू आपने कितनी हाइट बढ़ाई, दैट इज अ वॉल्यूम। सो नाउ यू सी फर्दर, अगर इसको और हम फर्दर इंक्रीज करें तो हियर ही हैज पुट द लेंथ 10 सेंटीमीटर, नाउ ही विल इंक्रीज दिस 10 mm, सॉरी 1 सेंटीमीटर, so that is one thing। so if you see this, he will increase it here, जल्दी कर दे, let's say he puts 50, now this size will again, so what you are increasing, you are increasing the height of it, so as he will click it, he is testing my patience, okay, did you see, okay, when he further increase the height the volume became big, okay, so that is the concept of it। so आप ग्लास में भी आप सोच सकते हैं इस तरीके से। सो दिस वाज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। सो होप ये आपको समझा कि कैसे हम लिखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब भी कोई वर्क करेगी, ठीक है, जैसे आपने किसी सिलेंडर में, लेट्स से कोई भी सिलेंडर है एंड वो एक्सपांड हुआ है ना, तो कोई पूछेगा वर्क कितना हुआ, तो वर्क विल
वी राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, टोटल वर्क जो भी होगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी से हम लिखेंगे। अब आने वाली क्लासेस हम इसको और इलेबरेट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में आप 4 प्रोसेस देखेंगे। देयर विल बी प्रोसेस दैट विल सी आर आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। एक प्रोसेस होगा आइसोकोरिक जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। एक होगा आइसोथर्मल, इसका नाम ही बताता है, जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, ओके। और एक होगा एडियाबेटिक जिसमें हम हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से 4 प्रोसेस में अलग अलग तरीके से हर एक का डेल्टा डब्ल्यू हम निकालेंगे फ्यूचर क्लासेस में, ओके। सबकी बेसिक्स होगी आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसके बेसिस पे। सो यू विल एंजॉय दिस, ओके। सो फिर आने वाले फ्यूचर क्लास में हम डेल्टा यू को भी इलेबरेट करेंगे कि इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है। तो होप ये समझा आपको किस तरीके से काम कर रहा था। सो ये हो गया। तो पहले बार डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला है वो तो हमारे पास, ये इसको हम यूज़ करेंगे कभी भी क्वेश्चन आएगा, ओके। कोई आपको पूछे कि वर्क कितना हुआ तो वी से इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अब अलग अलग प्रोसेस के इसको और तोड़ेंगे हम, अलग अलग तरीके से ब्रेक करेंगे। सो होप आई could make you explain that what does the first law of thermodynamics tell, okay, it talks about कि जो भी आप हीट एनर्जी बेसिकली टेस्ट, जो भी आप हीट एनर्जी देंगे वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, उसका कुछ पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाता है, और इंटरनल एनर्जी इनडायरेक्टली टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ओके। सो ये चीज़ हो गई। तो लेट्स से कि कोई भी गैस है उसका टेम्परेचर राइज हो गया, ओके। सो वो राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, लेकिन गैस खाली बस अपना टेम्परेचर राइज नहीं करती, दे हैव द कैपेसिटी टू डू वर्क ऑल्सो, ओके। और वो वर्क क्या बोलते हैं कि वो उस हीट एनर्जी की वजह से ही कर रही है। सो वो हीट एनर्जी बेसिकली 2 पार्ट में बढ़ जाती है, यही बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका है, ओके। सो इसमें एक ही ये एक बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इसमें, दैट वर्क इज दिस। इन द फर्दर क्लास हम इस चीज़ को और डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, होप यू लाइक द क्लास, ओके। सो फ्रेंड्स का शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। Fine, this image I took from shutterstock.com, okay. So thank you so much everyone, take care everyone, we'll see you in our next class, bye bye। आप लोग जा सकते हो, तब तक मैं वीडियो एंड कर दूंगा। थैंक यू।